हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि जेएनयू के पीजी एडमिशन शुरू हो चुके हैं और फर्स्ट कट ऑफ में हमारे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है। तो सबसे पहले तो उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ फॉर गेटिंग इंडिया वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और अपने मास्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत बढ़िया रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी बच्चों को लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक कॉमन समस्या है, इसका कॉमन समाधान दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जेएनयू का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कौन कौन से स्टेप आपको कब कब करने हैं और कितनी कितनी डेट तक, मतलब उनका जो स्टिपुलेटेड टाइम है वो क्या होने वाला है। बिकॉज उसके बाद अगर आप लोग करोगे तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। बिकॉज जेएनयू में एडमिशन मिला है भैया, कैंसिल होने का कोई चांस छोड़ना ही नहीं है, तो तुरंत जाइए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आप सबकी जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर पीजी का रजिस्ट्रेशन या फिर पीजी का जो एडमिशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लिक हेयर फॉर एमए एमएससी एमसीए लिस्ट 1 रिजल्ट। लिस्ट 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे कट ऑफ 1 वालों को मिल रहा है जिनका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हुआ है। तो यहाँ एक बच्चे की क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंगली मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है आपको प्रोसेस समझाने के लिए। तो ये एक बच्ची है मेरी जिसको मिला है POLM, MA इन पॉलिटिकल साइंस में जो POLM का कोड है वो उनको यहाँ पे अलॉट हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड। लेकिन अब सिलेक्शन के बाद आप लोग को क्या करना है ये जो है जानने की बात है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फी पेमेंट, उसके बाद है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, देन ऑफर लेटर, देन चेकलिस्ट, प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता, और रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम आपकी कैसे कैसे आपको पता चलेगी। तो अगर आप फी पेमेंट पे यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज अभी आपको ये वाले स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ऑफर लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने किस प्रकार का PDF ओपन होकर के आएगा और इसी में आप लोगों का पूरा एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आप लोगों का कंप्लीट एडमिशन रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि यूनिवर्सिटी शैल ओपन द लिंक फॉर प्री एनरोलमेंट एंड ब्लॉकिंग ऑफ द सीट। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, अपग्रेड और फ्रीज का। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि करंट जो आपके पास सीट है वो रहने का, और अपग्रेड का मतलब होता था कि आपको किसी दूसरे कॉलेज में, मान लो आपको 4th प्रेफरेंस मिला है तो आपको 1 to 3 प्रेफरेंस के लिए भी अगली लिस्ट में कंसीडर किया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा है कि 27 से लेकर 30th जून तक यू हैव टू ब्लॉक योर सीट। अब ये ब्लॉक योर सीट का मतलब क्या है? इफ यू डू नॉट ब्लॉक योर सीट विद इन द अबव सेड पीरियड, योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर फॉर द अबव मेंशन प्रोग्राम। तो आपको ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपको पहली प्रेफरेंस मिल चुकी है, अगर मैं आपको पूरा वेबसाइट दिखाऊं तो ये जो बच्ची है इसको यहाँ पे पहली प्रेफरेंस मिल गई तो इनके पास यहाँ पे अपग्रेड और फीस का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 3-4 आपके प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया था, जैसे कि पॉल साइंस के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, POLM है, PISM है, IRAM है और भी हैं, तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है तो आपके पास अपग्रेड और फीस का ऑप्शन नहीं आएगा, आप केवल इसी सीट पर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको 2nd या 3rd या 4th मिला हुआ है, उसमें सेलेक्टेड हो और आपकी प्रेफरेंस में कोई और थे ऊपर, तो आपके पास फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। फ्रीज का मतलब आप करंट कोर्स में रहना चाहते हो, अपग्रेड का मतलब आप अपकमिंग वाला जो कोर्स है ऊपर वाले प्रेफरेंस के उनके लिए नेक्स्ट लिस्ट में कंसीडर होना चाहते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फी, क्योंकि अगर आपने फ्रीज कर लिया है तो आपको अब फी पेमेंट करना होगा। अगर आपने फी पेमेंट कर लिया है सो यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ईदर फ्रीज और अपग्रेड, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि फ्रीज अगर आप कर रहे हो तो आपको उसे करंट प्रोग्राम की जो है फीस जो है देनी होगी, और अगर अपग्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट के लिए कंसीडर होना चाहते हो। एंड इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स गेटिंग ऑफर ऑफ द एडमिशन अगेंस्ट द फर्स्ट प्रेफरेंस हैव नो ऑप्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्शन, ये दोनों एक्शंस आपने कर लिए हैं। अबव यू हैव टू अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। स्पेसिफिकली जो बच्चे डेप्रीवेशन पॉइंट से जो है ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि आपका जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन में जो भी एड्रेस लिखे हुए हैं आपके इंस्टीट्यूशंस के,
वो उन क्वार्टाइल्स के अकॉर्डिंगली हो जिनके लिए आपको डेप्रिवेशन पॉइंट में कंसीडर किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो होने चाहिए वो, जो भी, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो वो वाला। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीटिंग द प्री एनरोलमेंट फॉर्म। अब ये प्री एनरोलमेंट फॉर्म क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड योर प्री एनरोलमेंट फॉर्म, वो आपको फिल करना है। यू हैव टू रिपोर्ट फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन इन्होंने खुद ही लिख दिया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन की भी एक डेट है, मैं भी आपको बता दूंगी वो क्या है। सो काइंडली ब्रिंग, आपको क्या क्या लेके जाना है, 5 कॉपीज ऑफ फ्यूली फिल्ड द प्री एनरोलमेंट फॉर्म। ये जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है प्री एनरोलमेंट फॉर्म। ये कब आएगा, जब आपके पास यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओगे, जो भी आपका ऑफर लेटर के बाद है ना, अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट, तब यहाँ पे प्री एनरोलमेंट का फॉर्म आएगा, वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर ब्रिंगिंग द 5 कॉपीज ऑफ फ्यूली फिल्ड प्री एनरोलमेंट फॉर्म, उसकी 5 कॉपी होनी चाहिए, और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, डिग्री हैं, वो सब ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए, और 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। अब ये सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर्स का मतलब क्या है, अब वो आपकी सेल्फ अटेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैम ये सारी चीजें करनी कब तक है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। अगर आप दोबारा अपने पोर्टल पे जाएं तो यहाँ पर चेकलिस्ट लिखा हुआ है, चेकलिस्ट में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो अगर आप इस चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आएगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन से देने हैं, ऑलरेडी वीडियो भी अपलोडेड है। तो यहाँ पे आपको अपना जितने भी स्कूल सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का, वो यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा 8 कॉपीज ऑफ द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ज़्यादा ही ले जाना क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स में लगानी होती है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वाला, वो कब से कब तक का होना चाहिए। तो जो ओबीसी वाले हैं उनका तो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 31 मार्च 2016 के बाद में ये अमेंडमेंट आया है कि आपको फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द ओरिजिनल कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। लेकिन अगर अभी करंट वाला नहीं है तो क्या करें, उसका भी अभी आपको समाधान बताएंगे। उसी के साथ आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी का भी मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी आप किसी नॉर्मल से ऐसे वैसे से नहीं बनवा सकते, एटलीस्ट तहसीलदार से आपका वो बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करते हो, अगर आप ड्यू टू ड्यू जाते हो तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से जेएनयू में आ रहे हो या फिर ड्यू से कहीं और जा रहे हो तो माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे माइग्रेशन भी जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा। बट कैंडिडेट्स हु पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2025 बट डोंट हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपके पास माइग्रेशन की एक अंडरटेकिंग दे रखी है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहीं पर वेबसाइट पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइग्रेशन अंडरटेकिंग। तो ये आपकी माइग्रेशन अंडरटेकिंग केवल तब तक काम करेगी जब तक आपके पास ओरिजिनल बना हुआ जो भी आपका कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आना है वो बनकर जब तक नहीं आता। ठीक है, केवल तब तक ही ये कारगर होगा। तो हम किस पीडीएफ पर थे, हम इस पर थे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है नोट इन केस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट यू मे फिल द अंडरटेकिंग एज वेल, जो ऑलरेडी वेबसाइट पे दे रखा है। ठीक है, अब इन सबकी डेट्स वगैरह भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ लिखी हुई हैं। हाँ, उसके बाद जो ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है वाइल फिलिंग अप द प्री एनरोलमेंट पोर्टल, जो प्री एनरोलमेंट आप पोर्टल फिल कर रहे होगे, फॉर्म फिल कर रहे होगे, वहाँ पे एक फी पेमेंट आपको करनी होगी। तो वहाँ पे लिखा है विद चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल और विदाउट चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल। अभी बेसिकली होता क्या है, इसमें यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो है कुछ गाइडलाइंस हैं। तो अगर आप ये वाली फी पेमेंट करते हो तो आपको पीडीएफ एक डाउनलोड करने को मिलेगा, और अगर आप ये करते हो तो ये विदाउट पीडीएफ है। तो प्रेफरेबली आप इसी को कर लीजिएगा विदाउट पीडीएफ वाले को। ठीक है, ये वाली फी पेमेंट कर देना अपनी अपनी कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट है। फॉलोइंग अदर डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर वाइल टेकिंग द एडमिशन। क्या क्या होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपका कॉलेज से मिला है, क्वालिफाइंग जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं 10th के 12th के माइग्रेशन के, 10th के 12th के ग्रेजुएशन के, माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जो यहीं से आपको मिल जाएगी,
द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर ओनली इन पर्सन, यानी कि जब भी आपका वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको इन पर्सन वहाँ होना ही होना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिस दिन की डेट्स आप लोगों को दे रखी हैं वो डेट्स कहाँ पे लिखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये पीडीएफ इतना बड़ा सा हो गया है ना, इसीलिए इसमें थोड़ा डेट्स को देखने प्रॉब्लम हो रही। मैंने अभी डेट्स ढूंढ के रखी थी आप लोगों के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शायद इस वाले में दे रखा है। अरे हाँ, यहाँ लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्शन ऑफ 1 and 2 above you have to upload a scanned copy of the original certificate, degree या marksheet of your eligibility as per the attached checklist or before 16/7/2025। तो यहाँ पे 16 जुलाई से पहले पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भरने हैं। साथ ही साथ आपको जो प्री एनरोलमेंट और जो सीट ब्लॉकिंग की डेट है वो आपके पास 27 से लेकर 30 तक की है। यू हैव टू ब्लॉक योर सीट अकॉर्डिंग टू जब आप फी पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपकी पोर्टल पर दिखती रहेगी, ठीक है। तो ये जो पोर्टल मैंने आपको दिखाया था अभी इस बच्चे का, इसको आप चेक करते रहना, जितना भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो यहीं पर आप लोगों का अपडेट होता चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम, डेट, टाइम टोकन का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर है आपका जो वेरिफिकेशन के लिए आपको मिला हुआ है, किस दिन का मिला हुआ है, किस टाइम का मिला हुआ है, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, डू नॉट नीड टू वरी। तो प्रोबेबली ये सब कुछ आपका जुलाई में ही होने जा रहा है और उम्मीद करती हूँ आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा, है ना। So thanks for watching this video and share this with your friends as well. Bye bye.